Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में क्या चल रहा है. तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप मेडिटेट करके चूज़ कर सकते हो अपना पसंदीदा पाइल. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया था. रेड हमेशा सेक्रल चक्र को दर्शाता है, तो आपको सेक्रल चक्र पे अपना मेडिटेशंस करना चाहिए. रेड एंड ऑरेंज, इस इंसान का फेवरेट कलर रेड होगा. जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, रेड कलर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. गुस्से में भी तेज़ हो सकते हैं ये. अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में क्या चल रहा है. ओके गाइस, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है, इनकी शादी हो चुकी है, या फिर इनका एंगेजमेंट हुआ है. इस पर्सन का एंगेजमेंट 100% हुआ है किसी के साथ अभी, ठीक है. या फिर ये मैरिड हो सकता है, इसकी बचपन में ही शादी हो गई, दैट्स पॉसिबल, पाइल नंबर 1. या फिर आपकी एंगेजमेंट हो गई है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है. और ये इंसान आपका वेट कर रहा हो. यहाँ पे एक छोटा सा चींटी आ गया है, तो एनिमल टोटम आपका एंट हो सकता है. एंगेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चल रहा है इस पर्सन का, या फिर इसका एंगेजमेंट हो चुका है, एंगेज्ड हो चुका है बहुत पहले, एक टाइम पीरियड पहले. ये एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में ये ऑलरेडी किसी के साथ हो सकता है. 6 ऑफ व्हील्स के साथ वो जो भी इंसान है वो इस इंसान के कार्मिक रिलेशनशिप है. 6 ऑफ पेंटिकल के साथ वहाँ पे इनकी एक डॉटर हो सकती है. ये लेडी इनसे पैसे मांगती हो कंटिन्यूसली, या लड़का इनसे पैसे मांग रहा हो क्योंकि वो जॉब नहीं करता. दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज. तो ये इंसान काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान है. इनकी लाइफ में अभी ये वहाँ पे मॉनिटरी वाइज काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं. लोगों की मदद, मतलब इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है. इनकी वाइफ के बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है, सबसे हैवी ये 2 सन साइंस. ओके, तो या तो ये बंदा एंगेज हो गया है, या तो ये बंदा एक कमिटमेंट में है. नेक्स्ट है फादर. तो ये डेफिनेटली एक फादर है किसी एक बेबी का. एक बेटा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या इस पर्सन का एक बेटी, डॉटर हो सकती है. सो ये पर्सन उनके साथ अपने बेबी को नर्चर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं. वहाँ पे किसी टाइप का इनका कोई केस वेस चल रहा होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. इनका सेपरेशन चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. ये अलग अलग रहते होंगे समहाउ. ये जो जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं वो इनका हैवी कार्मिक है. ये ना इस बेबी को रख के बोलते हैं कि आप मेरे को छोड़ के मत जाओ, या फिर पैसे दो मुझे, वॉटेवर, ठीक है. फॉरगिवनेस. ये बंदा, ये जो बंदी है जिनके साथ भी ये डील कर रहे हैं, ये बंदी बहुत चीटर है ये, ठीक है. ये चीटिंग करती हैं काफ़ी ज़्यादा, चीटिंग में लगी रहती हैं ये, क्योंकि नाइट ऑफ व्हील्स आ गया है. तो नाइट की एनर्जी कभी भी एम्परर और क्वीन के साथ कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो यहाँ पे चीटिंग का हिसाब किताब चलता है, मॉनेटरी वाइज इश्यूज चलते हैं. ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ें इस पर्सन से मांगते हैं जो ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर सकता. बट ये जितनी भी गलतियाँ करती हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करती हैं, बहुत शॉपिंग करती हैं, हर चीज़ करती हैं, और रिटर्न में इनको कोई प्यार भी नहीं देती हैं, तो ये फॉरगिवनेस है यहाँ पे. तो ये हमेशा इस इंसान को माफ़ करते रहते हैं कंटिन्यूसली. ये कितनी भी गलतियाँ करते हैं, माफ़ी देते रहते हैं. तो कब तक एक इंसान माफ़ करेगा. ये सारी चीज़ें अभी इन दोनों की लाइफ में चल रहा है. मॉनेटरी वाइज ये इंसान इनको हेल्प करते हैं. ओनली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड ये इंसान इस मैरिज में हो सकते हैं, इस एंगेजमेंट में आए होंगे. इनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होगा, तब जाके हुआ होगा ये सारी चीज़ें, जिनसे भी आपकी शादी है. एनी विच वेज, अब देखिएगा, इस आप ही का रीडिंग है. आज तक मैं बहुत सारे रीडिंग्स कर चुकी हूँ. पर्सनल रीडिंग्स हो गया, या फिर कोई किसी भी टाइप का घर आते हैं, सब मिलने आते हैं. देन ऐसा रीडिंग मैंने कहीं पे भी नहीं किया कि दो शादी के कार्ड्स आ जाए. ओके, तो मे बी जिनके साथ ये पहले डील कर रहे थे वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और आप हैवी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो. दैट्स पॉसिबल. सो यहाँ पे 2 शादियाँ हैं इस इंसान की, तभी ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं. ये बंदा कोई आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है, आर्टिस्टिक कला के फील्ड से हो सकता है, कहीं किसी टाइप का ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, एक्टिंग में हो, किसी थिएटर करता हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है. एंड पेंटर हो सकता है ये बंदा. एंड ये काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकता है सोशल मीडिया पे, काफ़ी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कहीं और.
ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये बंदा। इसकी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसकी फैमिली में, ये भी पॉसिबल है कि काफ़ी जने हो इनकी फैमिली में। एंड उनकी वजह से ये सरदार की फैमिली हो सकती है, ये सरदारों की फैमिली, कटसट की फैमिली, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे इट्स लाइक ही इज़ वेयरिंग अ टर्बन। ओके, तो अभी वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वहाँ से निकलेगा फिर आपकी तरफ आएगा। इस इंसान से ऑलरेडी आप मिल चुके होंगे, या आपके ऑफिस में हो सकता है, वर्क के थ्रू आप इस इंसान से मिल चुके होंगे, किसी गार्डन में आप मिले होंगे, किसी पार्टी शादी में भी आप इस इंसान से मिले हो सकते हो। बट एनी विच वेज आपकी सेकेंड मैरिज है यहाँ पे, इस इंसान की सेकेंड मैरिज आपकी सेकेंड मैरिज हो सकती है। ओके गाइस, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है, तो इस इंसान का दूसरा मैरिज है ये, जो आपके साथ है, या फिर इनकी 2 वाइफ हो सकती है। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज इफ़ यू आर अ मुस्लिम और समथिंग लाइक दैट। बट सेकेंड वाइफ हो आप इस इंसान की, जो दिख रहा है 10 ऑफ कॉइंस के साथ। इस इंसान के साथ आपका एक सन होगा, एक डॉटर होगी, जैसा दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड्स में। किड्स के साथ आप काम करोगे, दोनों ही टीचर्स हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, मिस्टिक हीलर्स भी हो सकते हो आप दोनों। यू नो हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आपको जब भी ये इंसान आपसे मिलेगा, या अगर आपसे मिल चुका है, नहीं मिला है जिन लोगों से, तो ये जब भी मिलेगा आपको एक मिस्टिक की तरह दिखेगा, क्योंकि आप एक रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, एस्ट्रोनॉमी में हो सकते हो, पाम रीडिंग में हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, विच इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सल अलाइनमेंट। जो लोग यहाँ पे हीलिंग का काम करते हैं वो आप हो सकते हो। इस इंसान को आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन आएगा आपको देख के, इस इंसान की डिज़ायर होंगे आप, इस इंसान की चाहत होंगे आप। ओके, सो अभी राइट नो ये सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं, इनको माफ़ करते रहते होंगे, कोई कोर्ट केस हो चुका होगा इनके ऊपर जहाँ पे ये मनी पे कर रहे हैं उस पर्सन को। एंगेजमेंट हुआ है तो इन्होंने झूठ मूठ फंसाया हो सकता है इस इंसान को। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज जो यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान का बुक ऑफ लव से क्या मैसेज आपकी तरफ आता है। माई हार्ट इज़ इन योर हैंड, तो इस इंसान का जो हार्ट है वो आपके हाथों में है। आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विद यू, ये छोटे छोटे पर्सनल मैसेजेस हैं जो आपको आपके लिए दे रहे हैं ये। मैरी मी, डेफिनेटली मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस इंसान का एंगेजमेंट हुआ है, इनकी मदर, जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं, अगर इनकी मदर की वजह से इनका एंगेजमेंट हुआ है कहीं पे और ये वहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, पैसों की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लोग ज़्यादा पैसे मांगेंगे, वो लोग पैसा दे नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट, ये इंसान ये रिलेशनशिप तोड़ देगा या फिर इनके घर वाले तोड़ देंगे, फिर ये दोबारा से आपकी तरफ आ जाएंगे, जो ओनली फॉर सिंगल्स। बाकी सबके लिए यही सारे सिनेरियोस इनकी लाइफ में चल रहे हैं। टू मी यू आर परफेक्ट, ओके, इस इंसान के लिए आप परफेक्ट होंगे जैसे भी हो आप। यू आई क्रेव यू एवरी डे, ओके, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करता है। ऑब्सेसिव लव, ऑब्सेसिव लवर, सो जैसे यहाँ पे कॉल आ गया है तो इस इंसान का कॉल आएगा, फिर आपकी कॉल पे काफ़ी ज़्यादा बात होगी। ऑब्सेसिव लवर, ये आपका ऑब्सेसिव लवर होगा। एंड यू आर लाइट ऑफ माई लाइफ, इस इंसान की ज़िंदगी में आप लाइट ले आएंगे जो इनको इस मैरिज में, इस एंगेजमेंट में नहीं मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में भी चल रही हैं। 11 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस इंसान के आपकी तरफ आने से पहले। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है। इनका बर्थडे 1, 6, 1, 11 ये सब हो सकता है इनका बर्थडे। 10 भी हो सकता है इनका बर्थडे। आने से पहले 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा जब ये इंसान आपकी तरफ आ रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ये सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखेंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में यही चल रहा है। So this was your reading. Like, share and subscribe. Let's set up to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था, ये सेम कलर है ड्रेस का। तो ये इंसान हील कर रहा है, इसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हील नहीं हुआ है ये पूरी तरह, तो इसकी हीलिंग चल रही है। साथ बसाथ आप मेडिटेशन करते होंगे तो वो इसको भी असर करेगा, हेल्प करेगा। ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस। जो लोग नहीं जानते हैं अपने ट्विन फ्लेम को तो वो जान जाओगे, बहुत जल्दी मिलने वाले होंगे। एक सेपरेशन आपका आएगा इस इंसान के साथ। तो जो आपके कार्ड्स हैं वो हीलिंग, फैमिली इश्यूज, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग, अंडरवर्ल्ड, ओपनिंग या स्पिरिचुअल सोल। तो जो भी ये इंसान है, पास्ट में इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन समझा हो सकता है। आपको
यू वेर लाइक एन ऑप्शन। ये इन एंड आउट करता होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की अभी लाइफ में इनके फैमिली के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनके 7 फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, आप देख सकते हो। इनके मदर और फादर के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता होगा। ये इंसान जो है वो अभी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हैं प्रेजेंटली, समथिंग लाइक दैट। जो भी है ये आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। आपका अगर सेपरेशन हुआ है इस पर्सन के साथ, अगर इन्होंने गोस्ट किया है, इन आउट करते हैं ये आपकी तरफ आ जाएंगे। जो लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, जानते नहीं अपने ट्विन फ्लेम को, तो आपका ट्विन फ्लेम अपने फैमिली से हील करने के बाद, वो पास्ट रिलेशनशिप में से बहुत सारे धोखे खाने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। यिन एंड यांग है तो 69 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। 11 11 111 ये सारे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। 30 एज में आपकी शादी हो। यहाँ पे 30 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है जैसा मुझे दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बंदा छुप के खड़ा हुआ है और ये सारे लोग पीछे से इसको ढूंढने आ रहे हैं, ओके। क्योंकि ये सारे स्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि जिस भी ये जहाँ पे भी ये काम करता है वो उसके अगेंस्ट यूज़ कर दिया जाएगा, जबकि वो स्वॉर्ड ऐसा नहीं है। वो स्वॉर्ड एक्चुअली अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने के लिए और पूरे गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये बंदा वो स्वॉर्ड लेके भाग रहा है, इसको डर लग रहा है। तो इस इंसान के अंदर फियर हो सकता है, उस पर इसको काम करना पड़ेगा, तभी ही ये सारी चीज़ों से हील हो सकता है। नार्सिसिस्टिक इसकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड वुंडेड आ गया। इसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते होंगे बचपन में, इसको बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलते होंगे, इसके सिबलिंग्स को ज़्यादा प्यार करते होंगे, इसको कुछ समझते नहीं होंगे, सिर्फ पैसे की हेल्प लेते होंगे। इसको वो प्यार और उसको वो जो कनेक्शन है वो आप ही के साथ मिलेगा जैसा दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस सबसे हैवी है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स के साथ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इनका सनसाइन हो सकता है। इनके कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं इनके फादर मदर के बीच में, जो भी हुआ है वो सीक्रेट्स ये आपको बताएंगे जब आपसे मिलेंगे, ठीक है गाइस। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। चाइल्ड वुंडेड है ये, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजरा है, इसने लोगों को फॉरगिव करना सीखा नहीं है अभी। इसके साथ जो भी व्यवहार होता है, मतलब इसके घर में जो कुछ सिबलिंग्स को ज़्यादा प्यार करते होंगे, इनको कम करते होंगे, इनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते होंगे, इनकी बहन से ज़्यादा प्यार करते होंगे, भाई से ज़्यादा प्यार करते होंगे, एंड इनके साथ किसी ने कोई छेड़ाखानी करी हो। ओके, नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग सैंक्चुरी एंड जस्टिस, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। इनका 100% इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई प्रॉपर्टी मैटर का केस चल रहा होगा। इनका लैंड का जो हिसाब किताब है, मतलब यहाँ पे लैंड है काफ़ी ज़्यादा, तो इनके लैंड में से कुछ हिस्सा इनके घर वालों ने या इनके कजिन्स ने ज़्यादा ले लिया होगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो यहाँ पे इशू चल रहा है जिससे कि ये इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। फाइंडिंग सोर्स, ये सोर्स अपना ढूंढ लेंगे। यहाँ पे लाइट है तो इनकी लाइट इनको मिलने वाली है। लाइट हाउस हमेशा एक लाइट को दर्शाता है, हमेशा एक एनलाइटनमेंट को जताता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ से निकल जाएंगे और ये आपकी तरफ आ रहे होंगे। आपके रिलेशनशिप में इनके मदर फादर भी बीच में हो सकते हैं। जब आप मिलोगे वो ये रिलेशनशिप के लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि आप यिन एंड यांग हो। तो स्पिरिचुअल लोग होते हैं दे आर डिफरेंट, एंड जो रिलीजियस लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रिलीजियस लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ उतना ही बताया जाता है जो उनके मदर फादर बताते हैं, कि घोड़े पे कोई आएगा, ये होगा, वो होगा। वो नहीं बताते कि उसके बाद क्या होगा, कि वो कितनी थप्पड़बाजियाँ करेगा, वो उसके बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल लोग वो होते हैं जिनको अपना बात पता होता है, वो ये सारी चीज़ों से हील करके आ चुके होते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द किंग एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। 100% यहाँ पे जब ये इंसान आपसे मिलेगा तो किंग की तरफ हील करने लगेगा। दिस पर्सन विल हील, यू बोथ विल हील टुगेदर। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर में एक डॉटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है। वैसे तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक लड़का होता है, बट इसके अंदर फेमिनिन साइड ज़्यादा हो, ऐसा पॉसिबल है। बट जो भी है, इस इंसान से जब आप मिलोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी। ये इंसान आपको किंग की तरह ट्रीट करेंगे, ये इंसान आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, एंड आप दोनों क्रिएटिव एंडेवर्स में आ जाओगे। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स करोगे जिससे कि क्रिएटिव चीज़ें करोगे, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। ओके, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे नज़र आओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपकी मैरिज एक बहुत ही अच्छे इंसान से होगी। काफ़ी आपका क्रशिंग ऑन कर रहे हो आप इस इंसान के ऊपर, तो उससे भी हो सकती है। अगर अंडरवर्ल्ड आ गया है तो इसका मतलब कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं इनके फैमिली के, लैंड को लेके, इनके मदर फादर को लेके, इनको अडॉप्ट किया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये जो भी है, ठीक है, इनको चाइल्ड में बहुत मारा पीटा जाता हो, इनको फॉरगिव ना किया जाता हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हो सकते हैं ये लोग।
एनी विच वेज अंडरवर्ल्ड ये बताता है कि इस इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, आप भी साइकिक हो सकते हो। इस इंसान के साथ जो हेल में जो चीज़ें होती हैं, 5D में जो चीज़ें होती है, उसके बारे में सब इस इंसान को पता है। बहुत अच्छा रीडर हो सकता है, इन द सेंस कि रीडिंग करता हो, चैनलिंग मैसेज करता हो। इसके घर में बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव लोग हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सांप है। सो इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सच है, अगर इसका इंट्यूशन ये बोलता है तो वो सच है, वो सच ही हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, सच्चा इंसान होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। आगे जाके इसके इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएंगे क्योंकि आप यिन एंड यांग की एनर्जी में हो। फिर आपका यूनियन हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। उसके अलावा भी एनजीओस में आप अगर हेल्प करते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। यू आर ड्रीम कम ट्रू। ओके, मुझे अपना ही हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रहा। ओके, आई एम रियली सॉरी। आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू होंगे। डिवोर्स, तो इनके पेरेंट्स डिवोर्सिस हो सकते हैं, सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। इनके पेरेंट्स अलग अलग रहते हों, बचपन में ही अलग हो गए हों। इस पर्सन को इनकी मदर ने पाला हो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में पाला हो। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। तो इंसान अनकंडीशनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। डेफिनेटली यिन एंड यांग है, ट्विन फ्लेम है। या आपके बिना सोचे बिना, आपके बिना रह नहीं सकता। आप किसकी थॉट में रहते हो? लव। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा लव करेगा। यू आर माई एवरीथिंग। आप इस इंसान के सब कुछ होंगे। रोमांस, आपको इस रिलेशनशिप में रोमांस मिलेगा। बर्थडेज इनके 31 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है इनका बर्थडे, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। 3 इनका बर्थडे हो सकता है, 9 भी हो सकता है इनका बर्थडे। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit up a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. Hi, welcome back pile number 3. जिन्होंने भी ये प्यारा सा पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया था, इस इंसान को पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये पहनते होंगे, ये आपको पिंक कलर ड्रेस में देखना चाहते होंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। पिंक हमेशा लव को दर्शाता है, तो लविंग एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ओके गाइस, तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है सेपरेशन, टेम्परेंस, सीक्रेट्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वेनम, पेज ऑफ व्हील्स, रिन्यूअल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सर्वेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, आप भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। पाइल नंबर 2 भी आप चेक कर सकते हो, वो भी आपका रीडिंग हो सकता है। पाइल नंबर 1 सोलमेट्स का रीडिंग हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। सेपरेशन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। ये जिस भी इंसान के साथ अभी डील कर रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सेपरेटेड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। इनकी बातचीत अभी बंद है, दैट्स पॉसिबल। इनकी प्रेजेंट लाइफ में तो यही चल रहा है कि इनका बेबी हो सकता है। पेज ऑफ व्हील्स है यहाँ पे, ऑलरेडी इनका एक बेबी हो सकता है, बेटी हो सकती है, एक बेटा हो सकता है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी यही चल रहा है कि भाई सेपरेशन चल रहा है। जिस भी पर्सन के साथ ये हैं, इनकी बातचीत बंद है। ये रिश्ता जो है बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। जिसके साथ भी ये पर्सन है अभी, बैलेंस रिश्ता नहीं है। वहाँ पे पेशेंस नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। लिब्रा जमना एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो अभी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर लिब्रा जमना एक्वेरियस यहाँ पे चीख चीख के बोल रहे हैं, उनके साथ ये डील कर रहे हो। आप टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। ये एरिस लियो सैज भी है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरिस लियो सैज भी है। सो सेपरेशन वहाँ पे चल रहा है। उस सेपरेशन के बाद ही जब ये कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। वहाँ पे जिसके साथ भी इन्होंने शादी की है, जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनके, छुपाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें। वो किसी और से भी बात करते होंगे, कुछ भी क्लियर कट बात नहीं होती उन लोगों के बीच में, बहुत सारी छुपन छुपाई वाली बात चलती है। इनकी शादी ऐसी जगह में करवा दी होगी जहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट्स का झूठ बोला होगा, इनकी तबीयत ख़राब है उसका झूठ बोला होगा, इनको बेबी नहीं हो सकता उसका झूठ बोला होगा, इनका जो बेबी है वो लव चाइल्ड हो सकता है उसका झूठ बोला होगा, किसी और का बेबी हो सकता है। ये जो लेडी या लड़का है, इनके बहुत ज़्यादा छुप छुप के बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो इनको पता नहीं। इनके फाइनेंसेस के साथ भी छेड़खानी करते होंगे, इनके पैसे इन्होंने बैंक के साथ कुछ छेड़खानी करी होगी, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है। 9 ऑफ सोर्स, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं इस इंसान के साथ, क्योंकि ये सीक्रेटिव है, ये सारी चीज़ें बताते नहीं, झूठ बोलते रहते हैं, झूठा रिश्ता है ये। दिस इज़ टोटली अ कार्मिक रिलेशनशिप। झूठ बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे, इस वजह से इन लोगों के रिलेशनशिप में
कोई ब्यूटी नहीं है जैसा आपके रिलेशनशिप में होगा। ओके, एक इंसान यहाँ पे साउथ इंडियन हो सकता है, एक इंसान नॉर्थ इंडियन हो सकता है। जस्ट चैनल मैसेज, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है और इस डेक में साउथ इंडियन वेडिंग हो रही है। एनी विच वेज वेनम, जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं वो वेनम की तरह है। वेनम हमेशा एक जहर होता है, जहर जहर को काटता है वैसे तो बोलते हैं, बट डेफिनेटली जहाँ पे जहर आ गया तो वो आप पियोगे तो उसमें तो आप डेफिनेटली यू विल डाई। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस वेनमस रिलेशनशिप इनका एक बेबी हुआ होगा। ये लव चाइल्ड हो सकता है, किसी और का चिल्ड्रन हो सकता है, या फिर ये इस बेबी को रख के बहुत ज़्यादा मनी अटेन करने की कोशिश करते हो, ये पॉसिबल है। इस पर्सन के साथ ये रहते नहीं है साथ में, दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। ये इंसान अपनी मदर के साथ रहते होंगे, वो लेडी अपने बेबी के साथ रहते होंगे, अलग अलग रहते हैं ये लोग। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। इनका एक बेटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी एक बेटी हो सकती है। ठीक है, पेज ऑफ व्हील्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मॉनेटरी वाइज ये बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं इनको। मॉनेटरी वाइज पैसा मांगते होंगे, लैंड मांगते होंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते होंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो जो भी है यहाँ पे वेनमस है ये। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। जहाँ पे भी है ये नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो सिंगल्स भी हों, नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं ये। ठीक है, वो जहर की तरह हैं, इनको धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं, इनके अंदर पूरा ख़त्म करते जा रहे हैं इनको। रिन्यूअल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे जब मिलेंगे तो ये इंसान रिन्यू हो जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो आपसे मिल जाएंगे और आपका रिन्यूअल हो जाएगा और आपकी फिर मैरिज होगी। यहाँ पे साउथ इंडियन वेडिंग हो रहा है तो आप देख सकते हो एक पर्सन कृष्ण भक्त हो सकता है आप दोनों में से। कृष्ण के बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी लीलाओं के बारे में गीता रीड करते हो, बहुत सारी चीज़ें जानते हो, तो वो हो सकता है। रिन्यूअल होगा यहाँ पे, ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होगा। ओके, इस आप दोनों रिन्यू करोगे। अगर आपका पास्ट काफ़ी बुरा है, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको एक नया स्टार्ट देंगे जैसा दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी जॉय होगा, प्यार होगा, ये मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल होगा, बहुत ही ब्यूटी होगा आपके रिश्ते में। एक अजीब सा पुल होगा, मैग्नेटिक पुल होगा, जो अब जब मिलोगे तब आपको दिखेगा। ये सारी चीज़ें तो अभी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। इनके लाइफ में जो सीक्रेट्स हैं वो इनको पता नहीं है, शायद इनको रिवील होने वाला है, या 9th मंथ में, सितंबर में इनको रिवील हो चुका होगा लास्ट मंथ में, और इनका सेपरेशन या इनका डिवोर्स फाइनलाइज हो चुका होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ होगा, अभी और टाइम है। सर्वेंट एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये बंदा कहीं पे होटल इंडस्ट्री से हो सकता है, इसका खुद का बिजनेस हो सकता है, खाने पीने का बिजनेस हो सकता है इसका। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी इसका काम हो सकता है। कोई मैनेजर हो सकता है ये कहीं पे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ये फॉरेन कंट्री में हो सकता है कुछ लोग, ओनली फॉर फ्यू पीपल फॉरेन कंट्री में हो सकता है, सर्व करता हो लोगों को, यू नो, जैसे वहाँ पे कनाडा में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सर्व करते हैं। ठीक है, वैसे काम करता होगा, होटल इंडस्ट्री से हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। जो भी है, पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा। आप लोग दोनों साथ में मिलके काम करोगे, दोनों ही वर्किंग हो सकते हो आप आने वाले वक्त में। आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, प्यार होगा, आप खुद का एक घर खरीदोगे साथ में। बट यहाँ पे जो अभी इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये वेनमस लोग इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आप लोगों का रिश्ता प्रोटेक्टेड है एंजल्स से। आप आर्कएंजल माइकल के म्यूज़िक सुन सकते हो, आर्कएंजल गैब्रियल के म्यूज़िक भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब में, यू कैन चेक इट आउट। ओके, कहीं ना कहीं ये इंसान आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप इसको प्रोटेक्ट करोगे दोनों एक दूसरे को। आपका रिश्ता अलाइंड है एंजल्स के साथ, तो आपका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, अब देख लेते हैं कि इस इंसान का पर्सनल मैसेज क्या है आपके लिए। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी वाला पाइल है गाइस। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। जजमेंट आ गया है, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा जज करते हैं इस इंसान को कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कब तोड़ दिया तो बोल देंगे कि मेरा कब कैसे तोड़ दिया। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे वो, उनको कोई मतलब नहीं है सामने वाला एक स्पिरिट है, सामने वाले के हार्ट में क्या चल रहा है, कोई इमोशंस नहीं है यहाँ पे। इमोशनलेस रिलेशनशिप है ये, इसमें इमोशन आ ही नहीं सकता। एनी विच वेज थर्ड पार्टी चला जाएगा, ये इंसान आपकी तरफ आ जाएगा। माई हार्ट इज़ इन योर हैंड्स, इस इंसान का हार्ट आपके पास है। न्यू जॉब के थ्रू इस इंसान से मिल सकते हो, या न्यू जॉब के दौरान आप इस इंसान से मिले हो, एक टाइम आप दोनों ने काम किया हो साथ में। पेंटिकल है यहाँ पे, तो साथ में काम किया हो।
कम्युनिकेशन में काम किया हो, मास कम्युनिकेशन में। यू स्टोल माई हार्ट, आपने इस इंसान का हार्ट स्टोल कर लिया है, चुरा लिया है। लव मेकिंग, ये आपके साथ लव मेक करना चाहते हैं। आप इस इंसान को क्रशिंग ऑन कर रहे होंगे, जानते होंगे, मिले होंगे। आई मिस यू, ये इंसान आपको मिस करता है, ठीक है। यू स्टोल माई हार्ट, दोबारा दोबारा बोल रहे हैं। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। आई लव योर स्माइल, इस इंसान को आपकी हंसी बहुत पसंद है, आपकी हंसी बहुत प्यारी हो सकती है, ओके। डिवाइन टाइमिंग में आपका यूनियन होगा गाइस। मैनिफेस्टेशन वर्क आपको करना है, यहाँ पे दिख रहा है। लव मेकिंग, ये दोबारा से बोल रहे हैं कि लव मेकिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आई लव योर स्माइल दोबारा से आ गया। यू आर ऑल आई वॉन्ट, इस इंसान को सिर्फ आप ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखती है। इस इंसान के साथ ये काफ़ी टाइम से साथ में हो सकते हैं, 9 साल से साथ में हो सकते हैं। 9 ऑफ व्हील्स के साथ, कुछ लोगों के लिए 11 साल से हो सकते हैं, 1 साल से साथ में हो रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं और उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, वहाँ पे छुपन छुपाई चलती है, वहाँ पे सच्चाई नहीं है। आपका रिश्ता काफ़ी सच्चा है यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है। यू आर ड्रीम कम ट्रू, आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू हो। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल। थर्ड पार्टी दोबारा आ गए, तो थर्ड पार्टी अभी गया नहीं है गाइस, सेपरेशन इनका चल रहा है। ऑब्सेसिव लवर, ये बंदा आपके लिए काफ़ी ऑब्सेसिव है। बी लव्ड, आप इस इंसान के बी लव्ड हो। डिवोर्स, इनका डिवोर्स होगा 100%, आप देख सकते हो। ठीक है, इनका डिवोर्स होने के बाद ही इंसान आपकी तरफ आएंगे। इनकी दूसरी शादी हो सकती है। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सिनारियो था, ठीक है। पाइल नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं था। एंड लास्ट एक मैसेज और उठा लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्रेग्नेंट, आप इस इंसान के साथ प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपका एक सन हो सकता है आने वाले वक्त में, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज set a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, bye bye.